अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। PSY 402 के असाइनमेंट का सलूशन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो असाइनमेंट आया था, मेजॉरिटी परेशान थी कि रिपोर्ट को कैसे मेट करना है। सेकेंडली डियर, बड़ी अफसोस का मकाम है जो लोग आपको पेड देते हैं वहाँ तो 500 और 600 रुपये देने को आप रेडी होते हैं, लेकिन इस चैनल पर आकर एक सब्सक्रिप्शन करना आपको गवारा नहीं होता, जबकि सब लोगों का मेजॉरिटी गाइडलाइन यहीं से ले रहा है। यही वो वाहिद चैनल है जो आप लोगों को जो है ना बेसिकली ऑथेंटिक तमाम असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन दे रहा है। एक्सपेरिमेंटेशन हो या कुछ भी हो, यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो लोग चाहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी को डील करना, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली भी काउंसलिंग वगैरह की तमाम चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली डियर, आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ज़रूर करनी है, क्योंकि इस तरीके से फिर आप लोग परेशान ही रहेंगे। जिस तरीके से मैंने अभी लेट असाइनमेंट का सॉल्यूशन डालने लगी हूँ, इस तरीके से ही मैं लेट डालूंगी, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन है वो हार्डली ही चंद लेक्चर चैनल्स पर डला हुआ है, जो कि रॉन्ग डला हुआ है। चलती हूँ मैं अब पर्पस। सबसे पहले पर्पस आप लोगों ने रिपोर्ट की हेडिंग में से उठाना है, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल्स दिए गए, तो उसमें से कोई भी आपने अपने मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक रिपोर्ट के अंदर डालकर सिनेरियो बेसिस के ऊपर अपनी रिसर्च को फाइंड करवाना है। द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ द टेस्ट सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट द सेंस ऑफ टेस्ट। ये हमारा मकसद था कि किस तरीके से एक सेंस ऑफ स्मेल जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट को फैसिलिटेट करती है। हाइपोथेसिस वो चीज़ होती है जब हम किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं कि आया कि ये चीज़ हाँ जी ठीक है या नहीं ठीक है। We hypothesize that participant will be more accurate in identifying the flavor of juice when they can smell it. आगे यानी कि बंदा सही तरीके से सूंघता है जब भी एक टेस्ट को फॉलो अप करता है। अगर नाक बंद है तो जायके वैसे भी आग ज़बान पे नहीं आते, उड़ जाते हैं, या कहते हैं हम कि यार कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट बड्स हमारे कहाँ चले गए। मटीरियल 3 वॉलंटियर से 4 फ्लेवर ऑफ जूसेस से ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, पेपर और पेंसिल। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मटीरियल इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए गए थे। प्रोसीजर अब आपके पास आएगा। ब्लाइंड फोल्ड द एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट, सबको आंखों पे पट्टी बांधी गई थी। हर पार्टिसिपेंट ने स्मेल किया था, जूस को टेस्ट किया था। आज द पार्टिसिपेंट टू राइट डाउन, क्या करना कि राइट डाउन व्हाट दे थिंक द फ्लेवर इज़। कहा गया था कि आप हमें बताइए कि क्या आपने फ्लेवर को पहचाना कि नहीं। रिपीट किए थे यही स्टेप्स 2 से 3 दफ़ा भी। रिजल्ट इसका ये निकलता है कि द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द पार्टिसिपेंट वर मोर एक्यूरेट इन फाइंडिंग द फ्लेवर ऑफ द जूस व्हेन दे कुड स्मेल देम। बहुत ज़्यादा बच्चे वो अच्छे थे या उन्होंने एक्यूरेट टेस्ट को गैस किया था जिनकी नाकें खुली हुई थी, उनके नाकों को ब्लाइंड फोल्ड या नाकों को कैप्चर या फिर सॉरी, ये नाक को मैं कह रही हूँ ब्लाइंड फोल्ड, आँखों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है। अगर मैं कह दूँ कि नोज़ को उनके जो है ना वो ग्रैब कर लिया है, पकड़ लिया कह लो, या फिर नोज़ को ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से वो सही तरीके से टेस्ट के स्मेल को जो है ना वो टेस्ट को नहीं पहचान पाए या स्मेल नहीं कर सके कि क्या फ्लेवर है। तो फॉर एग्जांपल, वन पार्टिसिपेंट करेक्टली आइडेंटिफाई ऑल द 4 जूसेस व्हेन दे कुड स्मेल देम, बट ओनली करेक्टली आइडेंटिफाई 2 जूसेस व्हेन दे कुड नॉट स्मेल देम। यानी कि सिर्फ हार्डली ज़्यादातर लोगों ने सही बताया जब उनकी नोज़ जो थी वो ओपन थी, नोज़ को ब्लॉक नहीं किया गया था, तो उन्होंने पहचाना कि ये क्या जूस हमें पिलाया जा रहा है। और जिनकी नोज़ जो है वो ब्लॉक थी, तो हार्डली 2 ही पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे या बहुत ही कम प्रोपोर्शन ऐसा था जिन्होंने एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करवाया। डिसीजन जो है वो आपको नज़र आएगा डिस्कशन के द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट और हाइपोथेसिस। ये किया गया है कि सेंस ऑफ स्मेल फैसिलिटेट करती है सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि अगर नाक खुली हुई है तो ही आप अपने तरीके से टेस्ट को भी जज कर सकते हो। द बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्लेवर of food, that a sense of taste cannot. For example, the sense of a strawberry can tell us that food is sweet. I mean, it cannot taste it. यानी कि स्मेल से ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। हम ये नहीं देखते कहीं भी किसी के घर जाकर के खाने में पका क्या है, हमें पता होता है कि खुशबू से क्या है इस घर में आई थिंक ये पक रहा है। आगे नजर आएगा कंक्लूजन। द फाइंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द सेंसेस ऑफ द स्मेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एबिलिटी टू टेस्ट फूड। वी कैन नॉट स्मेल आवर एबिलिटी टू टेस्ट फूड इन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। दैट इज द वे वाई पीपल हु हैव लॉस्ट देयर सेंसेस ऑफ स्मेल ऑफन कंप्लेन द फूड टेस्ट ब्लैंड ऑफ द टेस्टलेस। आप यहाँ पे कोविड की भी बीमारी की भी सिचुएशन डाल सकते हो कि कोविड के अंदर काफ़ी टाइम तक लोगों के जो है वो टेस्ट बड्स जो होते हैं वो बिल्कुल कह लीजिए कि डिसअपियर हो गए थे, चले गए थे, या फिर कह लीजिए बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए थे बिकॉज ऑफ द स्मेल, क्योंकि उनकी नाक के साथ और टेस्ट बड्स के साथ, क्योंकि हमारा पूरा जो इंटीरियर जो हमारा अल्लाह ताला ने हमारा बनाया हुआ है, सारा हमारा आँख, नाक, कान, हल, ये सारा एक जगह इकट्ठा है। दैट्स वाई अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है तो सारे ऑर्गन साथ में जो है वो डिस्ट्रप्शन का शिकार होते हैं। इन एडिशन अगर मैं कहना चाहूँ तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आर नंबर ऑफ अदर स्टडी दैट सपोर्ट द लिंक बिटवीन स्मेल एंड टेस्ट। अनदर study found that people who had their senses of smell impaired were less likely to enjoy the food. The study suggests that senses of smell is essential for our ability.
वी कैन नॉट स्मेल आर एबिलिटी टू टेस्ट फूड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, वी आर लेस लाइकली टू एंजॉय इट। अगर हमारी नाकें ब्लॉक कर दी जाए, अगर हम स्मेल ना कर सकें, अगर हम सही तरीके से फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉन्स्पिरेसी की वजह से, किसी भी कह लो डिजीज़ की वजह से अगर नोज़ ब्लॉक है, तो हम उस हिसाब से उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर ये ओपन रहे, अगर ये ठीक रहे, अगर सेंसेस हमारे सही रहें। तो डियर आई होप कि असाइनमेंट के सलूशन को आप लोगों ने अच्छे से कैप्चर कर लिया हो। मेजॉरिटी परेशान थी कि हाय पता नहीं क्या हो गया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी एक जगह दे दी गई हैं, एक जगह पर हमें जो है बेसिकली दूसरी चीज़ें भी दे दी गई हैं, एक जगह पर हमें जो है वो फॉर्मेट भी दे दिया गया है। तो काइंडली आप लोगों ने जो है इस चीज़ों को मेजर करना है, देखना है और उसके बाद फिर आपने असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाना है। जो लोग बना लेंगे पहले वो फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि उनका फिर कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आएगा। हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड विद अस।